नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। गृह मंत्री की राज्यसभा में संविधान के ऊपर की गई टिप्पणी से नाराज हुआ अधिवक्ता समाज। जी हां, आपने सही सुना। बाबा साहेब के अपमान पर पूरे देश से माफी मांगने की कर रही है मांग। तो वहीं आपको बताते चले कि मंगलवार को राज्यसभा में संविधान के ऊपर चर्चा करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए जो टिप्पणी की थी, उसी टिप्पणी के चलते उन पर बाबा साहेब के अपमान पर आरोप लग रहे हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर के अधिवक्ता समाज ने कानपुर कचहरी से बाहर इकट्ठा होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। मांग कर रही है कि अमित शाह को संविधान रचयिता बना साहेब बाबा अम्बेडकर के अपमान पर पूरे देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर न सिर्फ संविधान रचयिता है, बल्कि दलित, वंचित व पिछड़े को लिए मसीहा भी है। इसका अपमान देश के पिछड़े, दलित और वंचितों को अपमान है। अधिवक्ता ने संविधान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, अमित शाह शर्मा करो, शर्म करो, यह नारा लगाते हुए उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि अमित शाह ने इस विषय पर पहले ही सफाई देते हुए कहा कि उनके भाषण को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वह सपनों में भी बाबा साहेब का अपमान करने की नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने कहा, मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे डाली। मैं नीरज यादव एडवोकेट आज जो है कचहरी प्रांगण के अंदर हम लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी करने वाले तड़ीपार माननीय गृह मंत्री देश के अमित शाह का जो है हम लोगों ने पुतला फूंका है। देश के संविधान विधि ज्ञाता बाबा साहेब अम्बेडकर देश के संविधान के रचयिता और देश जो इन्हीं के संविधान के तहत चल रहा है, जो अमित शाह ने कृत्य किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज जो है पुतला फूंका है। अगर भविष्य में और इस्तीफा देने की हम लोग मांग कर रहे हैं, पूरे अधिवक्ता समाज जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रदर्शन और धरने हो रहे हैं, इस्तीफा देने की मांग करते हैं। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो निरंतर हम लोग संघर्ष के जो लोकतंत्र में रास्ता है देश के अंदर, हमारा संघर्ष का, आज़ादी का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, इन सारे को लेकर के हम लोग आगे संघर्ष के लिए बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दहन, हमारा नाम राहुल कनौजिया है। पुतला दहन मैंने इसलिए किया था क्योंकि संसद के अंदर एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया गया हमारे गृह मंत्री द्वारा, जो खुद एक तड़ीपार व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है कि जो हमारे संविधान का संस्थापक सदस्य है, जो जिसने रचना की हमारे संविधान की, हमारे पूरे देश भर में उनका संविधान चल रहा है, हम उनकी रोजी रोटी से कमा खा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो संसद भवन के अंदर जो शर्मनाक बयान दिया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसकी हम अधिवक्ता समाज पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। और हम ये मांग करते हैं शासन, प्रशासन और अपनी भारत सरकार से कि उनका इस्तीफा जल्द से जल्द जो है मंजूर कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है जो हम लोगों को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ये एक इतने बड़े पद में रहते हुए उन्होंने जो बयान दिया है पूर्ण रूप से शर्मनाक है। इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तो उनका विरोध, जैसे आज उनका पुतला माननीय डीएम कार्यालय के बाहर फूंका गया है, वैसे ही आंदोलन प्रदेश भर में आंदोलन होगा। इसका प्रदेश भर में इसका आंदोलन होगा और हम अधिवक्ता सब लोग मिल करके इसका आंदोलन करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता ही नींव है। क्योंकि जब देश में भी आज़ादी की बात हुई, सबसे पहली पहल हम अधिवक्ता भाइयों नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल ये बयान देखिए आप, एक तो बयान की एक वो जगह है, एक जगह होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक अपने ऑफिस में लोग बयान देते हैं, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इसकी पूरे टाइम पे जो है रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्ड पे लिया जाता है। वहाँ पे उसने बयान दिया अमित शाह ने, वो जानता है कि अगर ये बयान मेरा जो है ये दर्ज हो जाएगा तो ता जिंदगी जीवन भर एज ए होम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अभिलेखों में रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। तो ये जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, जो मनु की स्मृति को मानने वाले लोग हैं, उनकी ये विचारधारा, हमेशा से उन्होंने अम्बेडकर जी को डिसलाइक किया, हमेशा से उन्होंने अम्बेडकर जी को पढ़ने नहीं दिया, स्कूल नहीं जाने दिया, स्कूल के बाहर बैठा दिया, उनको कमरा नहीं दिया किराए का। तो जो मनु स्मृति को मानने वाले लोग थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने जो बयान दिया है,
तो जिससे पूर्णतः ये लगता है कि मनुस्मृति बेशक बाबा साहब ने चलाई थी, लेकिन उसको फॉलो करने वाले अमित शाह जैसे लोग अभी भी इस देश में है, जो मनुस्मृति के अनुसार इस देश को चलाना चाहते हैं और खुद को चलाना चाहते हैं। पुतला दहन सिर्फ इसलिए हम लोगों ने किया कि आपने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध जिस तरीके की आपने टिप्पणी की उसको वापस कीजिए, और ऐसे आपको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस्तीफा कर दिए, आपको गृह मंत्री रहने का कोई राइट नहीं है, आपको इस्तीफा करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने उनका पुतला फूका। पार्लियामेंट के अंदर चल रहा, पूरे देश के अंदर विरोध चल रहा, लेकिन वो मानने वाले नहीं है। इसलिए जब तक गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। गृह मंत्री के खिलाफ आंदोलन हम लोग चलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। चुनाव लड़ा, ये जीत है क्या उनके अंदर? वो 400 का नारा देने वाले नहीं, बिल्कुल बेशक जो आपका कहना है ये कहना बिल्कुल सही है कि अंबेडकर आज की तारीख में अंबेडकर एक नाम नहीं है, अंबेडकर एक मिशन है जो सत्ता बना सकते हैं, जो सत्ता को गिरा सकते हैं। बहुत दिनों तक आज़ादी के बाद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोई सम्मान नहीं मिला। तो जिस तरीके से विपक्ष ने एक अभियान चलाया था, जो ये 400 पार का नारा लाए थे और ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे, और आज भी संविधान की धज्जियां उड़ाते, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, योगी जी के लिए, अमित शाह के लिए ये केवल अंबेडकर की फोटो पे माल्यार्पण करना या संविधान को अपने मस्तक से लगाना केवल एक नौटंकी मात्र है। सही मायने में ना तो ये अंबेडकर साहब का महत्व समझते हैं, ना ये संविधान को समझते हैं। तो एक नौटंकी के तहत इन्होंने ये काम किया ताकि लोगों को लगे कि नहीं हम भी बाबा साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले। ये रोज पार्लियामेंट के अंदर, रोज प्रदेश के अंदर, रोज शहर के अंदर लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इनके नेता, इनके मंत्रीगण करते रहते हैं। नहीं, हम लोग तो जोरदारी से मांग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर हम पुराने इतिहास में जाएं, अमित शाह के तो पुराने बेशरम है, ये तड़ीपार है, और तड़ीपार किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नहीं किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको तड़ीपार किया कि 6 महीना आपको गुजरात के अंदर नहीं जाना, क्योंकि इतने बड़े गुंडे थे कि आज भी जो है गुजरात के बहुत बड़े हिस्ट्री सीकर है। आज बेशक ये गृह मंत्री हो गए, तो हमें नहीं लगता कि इतने से ये इस्तीफा देंगे, और नहीं देंगे तो फिर हम लोगों को भी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जो जनतांत्रिक विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा, जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली विचारधारा, वो अमित शाह के खिलाफ अभियान चलाएगी। इनके इस्तीफा दिए जाने तक अभियान चलाया जाए। बोलते हैं कि अगर भगवान का नाम किया होता तो स्वर्ग चले जाते, स्वर्ग मिल जाता उनको, तो इससे आप क्या प्रतिक्रिया बनाओ? अम्बेडकर साहब का नाम नहीं, अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अमित शाह तो 65-70 साल के व्यक्ति होंगे। इनके पिताजी भगवान को पूछते पूछते इनकी माताजी, इनके दादाजी चले गए होंगे। जरा अमित शाह बतावे तो कि कौन से पलंग पर स्वर्ग में लेटे हैं, कौन सी इनको अप्सराएं मिली है, बतावे तो। हमारे दादा और बाबा उन अप्सराओं के साथ में है, देवराज इंद्र के साथ में, बतावे अगर स्वर्ग की बात है तो अमित शाह बतावे। इनको चैलेंज है आपके चैनल के माध्यम से, अगर स्वर्ग गए पूजा करते करते। अरे भाई साहब, बाबा साहब ने कहा था पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे। ये हम लोग काला कोट पहने हैं, ये केवल संविधान की देन है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की देन है। नहीं तो दलितों को तो स्कूल के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, ये तो कचहरी है। हम लोग जो आज दलित समाज के होकर के सामने कोर्ट में दहाड़ते हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, ये भी बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते तो हमारे जैसा व्यक्ति आपके सामने माइक पे खड़ा ही नहीं होता। तो केवल पढ़ने लिखने से ही स्वर्ग मिलेगा। उनके हिसाब से राम का मंदिर बना लेने से या भगवान की पूजा करने से कोई नहीं, ये सब काल्पनिक बातें हैं जिसको हम लोग कतई नहीं मानते और इस पर विश्वास किया भी नहीं जा सकता। मैं रीता गौतम, और जो कि मैं बाबा साहब की बहुत बड़ी, मतलब एक तरीके से कि कहा जाए बेटी हूँ, तो मैं उनका अपमान नहीं सह सकती हूँ। और जैसे भाई लोग हमारे बड़े भाई लोगों ने किया है, मैं अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं कंटिन्यू उनके सपोर्ट में रहूँगी, और जितना भी हो सकेगा उनको, मतलब अभी इसके आगे शब्द नहीं, उनको ये शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए हमारे बाबा साहब, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं।
और उन्होंने हमें जीने का एक मार्ग ओपन किया है, जिसे हम लोग फॉलो करके आगे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर अपना परिचय दीजिए और क्या बोल कर रहे हैं? मैं एडवोकेट मोहनजीत सिंह गंभीर। हम लोग अधिवक्ता समाज, जो अमित शाह ने जो एक इतना निंदनीय स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, जो एक न्याय का मंदिर है। आप जिस संविधान का पालन पूरे भारतवर्ष में करते हैं, जो पिछड़ों की बात करता है, जो अल्पसंख्यकों की बात करता है, आप उस अम्बेडकर साहब को आप कह रहे हो कि 100 बार पूजा जाएगा तो उनके दर्शन नहीं होंगे। आप किसी और को मानिए। बिल्कुल न्याय के उस मंदिर में हम लोग अम्बेडकर साहब को पूजते ही हैं, जहां वो एक भगवान का दर्जा ही स्वीकार करते हैं। आपको इससे देश के लिए माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। समाज को आहत किया इसके लिए, और समाज से आपसे विनम्र निवेदन है कि देश से मांगी और न्याय हित में अम्बेडकर साहब की आप भी इज्जत करिए। भारत माता की, भारत माता की।